हेलो एवरीवन। टारगेटेड जुडिशरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिल्पा और आज के इस वीडियो में हम जे एक्ट के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 को कंप्लीट कर लिया है। आप उसके लिए प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, देख सकते हैं। इसके बाद हमने स्टार्ट किया है जे एक्ट। तो जे एक्ट 2015 में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया है, जो कि 2 पार्ट्स में हमने कंप्लीट किया है, जिसमें 2 सेक्शन थे, सेक्शन फर्स्ट and section 2. Section first is related with show title and extent and commencement, and second जो section था वो definition से related था, जिसमें 61 सब clauses थे जिनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं उनको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है चैप्टर सेकंड। अब चैप्टर सेकंड जो है, यहाँ प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो चैप्टर सेकंड है, ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यहाँ दिए गए हैं। तो यूँ पूछा गया था कि सेक्शन जो 3 है उसमें कितने यहाँ पे प्रिंसिपल दिए हैं। तो नंबर्स पूछ लिए थे कि कितने प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो टोटल जो है वो 16 प्रिंसिपल्स यहाँ दिए हैं और वहाँ पे हमें आंसर करना था 16। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो कई अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लैंग्वेज काफ़ी इजी है इस एक्ट की। तो आपको इसको प्रिपेयर करना चाहिए। और मेंस में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आंसर होंगे, ऐसे में भी हेल्प मिलती है। तो देखते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये यहाँ पे दिया गया है टाइटल सेक्शन 3 का, जनरल प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट। गिवन है सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द बोर्ड, एंड यहाँ पे एक एडिशन है कमेटी और लिखा हुआ है। जो अदर एजेंसीज लिखा हुआ है, इसकी जगह लिखा हुआ है the committee or the other agencies, as the case may be, while implementing the provision of this act shall be guided by the following fundamental principle, namely। तो ये जो कमेटी है ये यहाँ पे ऐड किया गया है जे एक्ट 2021 से। अब देख लेते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, निर्दोषिता की उपधारणा का सिद्धांत। तो सबसे पहले एनी चाइल्ड शैल बी प्रिज्यूम्ड टू एन इनोसेंट और एनी मालिफाइड और क्रिमिनल इंटेंट अप टू द एज ऑफ 18 ईयर। किसी भी बच्चे के बारे में 18 साल की आयु तक यह उपधारणा की जाएगी कि वह किसी असद्भावपूर्ण या आपराधिक आशय के दोषी नहीं हैं, यानी उनको इनोसेंट माना जाएगा। तो ये यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल है। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ, यानी गरिमा और योग्यता का सिद्धांत। तो दिया गया है ऑल ह्यूमन बीइंग शैल बी ट्रीटेड विद इक्वल डिग्निटी एंड राइट्स। सारे जो इंसान हैं उनको समान गरिमा और अधिकारों के साथ बर्ताव किया जाना चाहिए। ये सेकंड प्रिंसिपल है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, every child shall have a right to be heard and to participate in all process and decision affecting his interest, and the child's views shall be taken into consideration with due regard to the age and maturity of the child। तो यहाँ पे है भाग लेने का सिद्धांत, प्रत्येक बच्चे को सुने जाने का, उसके हितों को प्रभावित करने वाली सभी आदेशिकाओं और विनिश्चयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, और बालक के दृष्टिकोण पर बालक की आयु और परिपक्वता को सम्यक ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत। All decisions regarding the child shall be based on the primarily consideration that they are in the best interest of the child and to help the child to develop full potential। तो सर्वोत्तम हित के सिद्धांत में बालक के संबंध में सभी विनिश्चय मुख्यतः इस विचारण पर आधारित होंगे कि वो बच्चे के सर्वोत्तम हित में हैं और बालक के लिए अपने पूर्ण शक्तिता को विकसित करने में सहायक हैं। अगला यहाँ गिवन है प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर, नर्चर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड शैल बी दैट ऑफ बायोलॉजिकल फैमिली और अडॉप्टिव और फोस्टर पेरेंट एज द केस में बी। तो बालक की देखरेख, उसका पोषण, उसको संरक्षण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उसके जैविक कुटुंब और यथास्थिति दत्तक अथवा पालक माता पिता की है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का सिद्धांत।
All measures shall be taken to ensure that the child is safe and is not subjected to any harm, abuse, or maltreatment which in contact with the care and protection system and thereafter. तो यहाँ पे दिया गया है सुरक्षा का सिद्धांत। यह सुनिश्चित करने के लिए बालक सुरक्षित है और देखरेख तथा संरक्षण पद्धति के संपर्क में रहते हुए और उसके पश्चात उसकी कोई अपहानि, उससे दुर्व्यवहार या बुरा बर्ताव नहीं किया जाता, सभी उपाय किए जाने चाहिए। तो इस तरीके से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल इंक्लूडेड नहीं है। अगला है पॉजिटिव मेजर्स यानी सकारात्मक उपाय। ऑल रिसोर्सेज आर टू बी मोबिलाइज्ड इंक्लूडिंग दोज ऑफ family and community for promoting the well-being, facilitating development of identity and providing an inclusive and enabling environment to reduce vulnerability of children and the need for intervention under this act। सकारात्मक उपाय सभी स्रोतों को जो इसके अंतर्गत वे भी हैं जो कुटुंब और समुदाय के हैं, कल्याण की प्रोन्नति, पहचान के विकास को सुकर बनाने, बालकों की असुरक्षा को कम करने के लिए समावेशित और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराने और इस अधिनियम के अधीन मध्यक्षेप की आवश्यकता के लिए गतिमान किया जाना चाहिए। तो इनको अगर मेंस में लिखना पड़े तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सेमेंटिक्स। एडवर्सरियल और accusatory words are not to be used in the process pertaining to a child। गैर कलंकीय शब्दार्थों का सिद्धांत। किसी बच्चे से तात्पर्य आदेशिकाओं में प्रतिकूल या अभियोगात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगला है प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट्स। No waiver of any of the right of the child is permissible or valid, whether sought by the child or person acting on behalf of the child, or a board or a committee under any non-existence of a fundamental right shall not amount to waiver। समानता अधिकारों का अधित्यजन न किए जाने का सिद्धांत। बालक के किसी अधिकार का किसी भी प्रकार का अधित्यजन अनुज्ञेय या विधिमान्य नहीं है, चाहे उसकी इच्छा बालक के द्वारा की गई हो या बालक की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति या किसी बोर्ड या समिति के द्वारा की गई हो, और किसी मूल अधिकार का प्रयोग न किया जाना अब अधित्यजन की कोटि में नहीं आएगा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। There shall be no discrimination against a child on any grounds, including sex, caste, ethnicity, place of birth, disability, and equality of access, opportunity and treatment shall be provided to every child। समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत। किसी भी बच्चे के विरुद्ध किसी भी आधार पर, जिसके अंतर्गत लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, निःशक्तता भी है, किसी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा और पहुंच, अवसर और बर्ताव में समानता प्रत्येक बच्चे को दी जाएगी। अगला है प्रिंसिपल ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। Every child shall have a right to protection of his privacy and confidentiality by all means and throughout the judicial process। तो यहाँ पे एकांतता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत। प्रत्येक बच्चे को सभी साधनों के द्वारा संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया में अपनी एकांतता और गोपनीयता की सुरक्षा करने का अधिकार प्राप्त होगा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन as a measure of last resort। A child shall be placed in institutional care as a step of last resort after making a reasonable inquiry। अंतिम अवलंब के उपाय के रूप में संस्थात्मकता का सिद्धांत। बालक को युक्त जांच करने के पश्चात अंतिम अवलंब के उपाय के रूप में संस्थागत देखरेख में रखा जाएगा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ repatriation and restoration। Every child in the juvenile justice system shall have the right to be reunited with his family at the earliest and to be restored to the same socio-economic and cultural status that he was before coming under the purview of this act, unless such restoration and repatriation is not in his best interest। संप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। किशोर न्यायिक पद्धति में प्रत्येक बच्चे को शीघ्रातिशीघ्र अपने कुटुंब से पुनः मिलाने और उसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थिति में जिसमें वह इस अधिनियम के क्षेत्राधीन आने के पहले रहता था, प्रत्यावर्तित होने और जब तक कि ऐसा प्रत्यावर्तन और संप्रत्यावर्तन उसके सर्वोत्तम हित में हो, अधिकार प्राप्त होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट।
All past records of any child under the juvenile justice system should be erased except in special circumstances. नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत किशोर न्याय पद्धति के अधीन किसी बालक के पिछले सभी अभिलेख को विशेष परिस्थितियों की सिवाय समाप्त कर दिया जाना चाहिए. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन. अपयोजन का सिद्धांत. Measure for dealing with children in conflict with law without resorting to judicial proceedings shall be promoted unless it is in the best interest of the child or the society as a whole. अपयोजन का सिद्धांत. विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों से न्यायिक कार्रवाइयों का अवलंब लिए बिना जब तक वह बालक या संपूर्ण समाज के सर्वोत्तम हित में ना हो निपटने के उपायों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और बढ़ावा दिया जाएगा. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. Basic procedural standards of fairness shall be adhered to, including the right to a fair hearing, rule against bias, and the right to review by all persons or bodies acting in a judicial capacity under this Act. नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत. इस अधिनियम के अधीन न्यायिक हैसियत में कार्य करते हुए सभी व्यक्तियों या निकायों या रिज्जता के बुनियादी प्रक्रियात्मक मानकों जिनके अंतर्गत निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, पक्षपात के विरुद्ध नियम और पुनर्विलेखन का अधिकार भी है, पालन किया जाना चाहिए. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर सेकंड, जिसमें दिए गए थे 16 प्रिंसिपल एंड हमने ये डिस्कस कर लिए हैं. और मेंस में भी ये पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है. सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.